हम लोगों ने ना गर्मी देखी, हम लोगों ने ना सर्दी देखी, हम लोगों ने ना दिन देखा, हम लोगों ने ना रात देखी, हम लोगों ने वो स्ट्रगल किया। दीदार अपने टाइम में मुझ जैसी लगती होगी, ठीक है, स्टार्ट में तो तकरीबन सेम हाँ सेम लगता है। तो मैं दीदार की कोई सिस्टर नहीं हूँ, कोई बहन नहीं हूँ और ना ही कोई रिश्तेदार। अगर ये फिल्म हिट हो गई तो पेशावर आओगी लोगों के साथ, मतलब शुक्रिया अदा कर रहे हो? इंशाल्लाह ज़रूर पेशावर वाले बुलाएंगे, हम पेशावर भी ज़रूर आएंगे। हम जैसा कोई काम करके दिखाए तो हम माने, हम जैसा कोई काम करेगा ना तो इवन के वो नहीं टिक सकेगा, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, मुझे यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की है, अपने आप को यहाँ तक बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रगल मेरी कामयाब हो गई। इस फिल्म में आपका अफेयर किसके साथ है? सर अरबाज के साथ। बस सब तो एक और स्टाइल अदाकार है। अब अगर हम देख ले तो इस वक्त चॉकलेट हीरो है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक खान साहब की मूवी है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इस मूवी का। ईद पर रिलीज़ होने जा रही है हमारी, बड़ी ईद का बड़ा धमाका होगा इंशाल्लाह। जो एक मेन हीरोइन का रोल होता है वो सबसे बड़ा मुश्किल होता है। उसमें फेस एक्सप्रेशन होने चाहिए, उसमें डायलॉग्स सेम होने चाहिए, उसमें जो फीलिंग्स होती है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई फेक नहीं होनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से अच्छा लेकर आएँ और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़दरमन मोरादली काटलंगे मां फरवास टीवी लखवा और दे वक्त मौजूद है पर लाहौर के दे फिल्म पर सेट बांधे चे दे फिल्म नुम दे बदमाशी खो लेवन तोप दे क़दरमन उदा दे गट बजट फिल्म दे दे राइटर चे कम दे सजाद अली खान साहब दी मौसीक़ी तड़नी को लाले कड़ी और डायरेक्टर ए के खान साहब दी सफर पे जंदरी नुम दे बेशमेरा सुपरहिट ड्रामे और कड़ी फिल्मों ने जुड़खड़ी दी पाई फकरेट मान बेशमेरा डेर ख़ार दे दे वक्त कम हुनरमंद दमा सर मौजूद दा रीना मुल्तानी चे दे फिल्म हेरोइन दा इस सर खबर तिरगो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जिस फिल्म के सीट पे हम मौजूद है, नाम थोड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल मुश्किल है, ऐसे ही है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। तो क्या महसूस कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इस मूवी पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये भी जिस तरह मेरी मूवी जो पहली मूवी थी ज़ोए दिलजारी, जिस तरह वो सुपर हिट गई है, इंशाल्लाह ये भी सुपर डुपर हिट जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। ज़ोए दिलजारी में आपने हीरोइन टाइटल रोल किया? जी हीरोइन का रोल जी। इस फिल्म में आपका रोल क्या है, मतलब मेन हीरोइन या सेकंड है क्या? मेन हीरोइन। मेन हीरोइन का रोल है जी। तो कैसा हीरोइन का रोल जो है, मतलब जब एक वजनदार रोल होता है, पावरफुल रोल होता है, तो करके कैसा महसूस करना है? अभी तो करना है, अभी तो क्या नाम है, जो एक मेन हीरोइन का रोल होता है वो सबसे बड़ा मुश्किल होता है। उसमें फेस एक्सप्रेशन होने चाहिए, उसमें डायलॉग्स सेम होने चाहिए, उसमें जो फीलिंग्स होती है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई फेक नहीं होनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से अच्छा लेकर आएँ और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। पहली फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली फ़िल्म का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा था, तो अब ये जो दूसरी मूवी कर रही हूँ इसका एक्सपीरियंस उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जी, ये एक खान साहब की मूवी है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इस मूवी का। ईद पर रिलीज़ होने जा रही है हमारी, बड़ी ईद का बड़ा धमाका होगा इंशाल्लाह। ए के खान साहब का नाम अगर हम देख ले, उसके करियर पे बेशुमार जो सीढ़ी का दौर था, उरूज का दौर था, तो लोग उसका नाम, उसका टाइटल देख के ड्रामे देखते थे। तो उसके साथ काम करके कैसा लगा? उनके साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, उनकी ये फ़र्स्ट मूवी है जिनमें मैं काम कर रही हूँ। ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे मेन रखा है इसमें भी। तो इंशाल्लाह हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा फल लेकर आएगी। अगर हम देख लें इस फिल्म में पश्तो फिल्म के जो सुपरस्टार है, अरबाज साहब है, शाहिद साहब है, असगर चीमा, इमरान खटक साहब और स्वाति साहब, बहुत सारे सुपरस्टार है, तो उनके साथ काम करके, मतलब सीनियर के साथ काम करके कैसा? मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतनी स्ट्रगल कर लूँगी और इतनी जल्दी इस टाइम पे आ जाऊँगी कि मुझे इन सब के साथ काम करने का एक मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। आप पहली फिल्म में आपका किसके साथ काम किया? उसमें कौन कौन? उसमें भी मैडम क्या नाम है, सर जहांगीर सर थे, सर अरबाज थे और मैडम थी मेन, क्या नाम है इसका, जो पश्तो की मैम है, मुझे नाम नहीं आते थे, मुश्किल नाम है एक तो इन लोगों के। इस फिल्म में आपका अफेयर किसके साथ है? सर अरबाज के साथ। बस सब तो एक और स्टाइल अदाकार है। अब अगर हम देख ले तो इस वक्त चॉकलेट हीरो है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा ये बताइए कि आपके कैरियर पे थोड़ी सी बात कर दे, लाइफ पे बात करती है। कैरियर का आगाज़ कब किया और कैसे किया?
ये मैंने बस कर लिया जैसे करना था। मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ में। मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे यहाँ तक आने के लिए। मैंने बहुत स्ट्रगल की है अपने आप को यहाँ तक बनाने के लिए, बहुत स्ट्रगल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रगल मेरी कामयाब हो गई। शुरुआत किस प्लेटफॉर्म से की, मतलब स्टेज से की, टीवी से की, फिल्म से? स्टेज से की थी शुरुआत मैंने। स्टेज से की थी। जी बिल्कुल। आपका नाम रीना मुल्तानी है, तो ये मुल्तानी मतलब आपके मुल्तान की रहने वाली या ऐसे ही? नहीं नहीं, ये मेरा मुल्तान का नाम है और मुल्तान के नाम मेरा साथ ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बेशक मैं लाहौर में काम कर रही हूँ या मैं कहीं भी काम कर रही हूँ, मुल्तान जो है वो मेरा अपना शहर है, मेरा अपना सिटी है, तो ये मुल्तान जो है मेरे साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। हाँ, एक और बात बताइए, आप शोबिज़ में आई है तो आपकी फैमिली की कोई और बंदा शोबिज़ में है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सिवाय मेरे नहीं है। नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो हमारे पश्तो इंडस्ट्री का जो स्टार हीरोइन है दीदार मुल्तानी, लोग उसका तनासुब आपके साथ करें क्या है कि उसकी बहन है या कोई रिश्तेदार है? नहीं 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 नहीं, मैं उनकी ना बहन हूँ, उनकी ना मैं रिश्तेदार हूँ, उनकी मैं कुछ नहीं लगती। बस एज अ कुलीग है, हम लोग काम करते हैं आपस में, बस वही काम कर रहे हैं। मैं दीदार की कुछ नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी ये कहा है कि दीदार अपने टाइम में मुझ जैसी लगती होगी, ठीक है, स्टार्ट में तो तकरीबन सेम। हाँ, सेम लगता है। तो मैं दीदार की कोई सिस्टर नहीं हूँ, कोई बहन नहीं हूँ और ना ही कोई रिश्तेदार। आप पश्तो के अलावा कुछ और मतलब स्टेज ड्रामे या टीवी पे या उर्दू पंजाबी फिल्मों में काम करते हैं? पंजाबी मूवी में मैंने सॉन्ग किया था, नो लव नो टेंशन का जो टाइटल सॉन्ग था वो मैंने ही किया था। और बाकी मैं स्टेज एक्टर हूँ, वो मैं करती रहती हूँ, स्टेज वगैरह आपको पता ही है, फिर काम के साथ तो काम चलता ही है ना, वहीं से तो मुझे यहाँ तक लाया गया है। पश्तो फिल्म में काम कर मतलब अदाकार जो मतलब सेट पे जो लोग होते हैं वो मतलब कंप्रोमाइज़ करते हैं कि नहीं? नहीं, पश्तो मूवीज़ के एक्टर्स भी कंप्रोमाइज़ करते हैं और पंजाबी जो ड्रामेज़ होते हैं उनके भी एक्टर्स को क्या नाम है कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम ये नहीं कह सकते वो ऐसे थे वो ऐसे नहीं, ये काम के साथ काम को पता चलता है, क्योंकि हमारा जो स्टेज का काम है वो कोई और है, वो सिर्फ 1 घंटे का या 1.5 घंटे का होगा, वो लाइव काम है, वो लाइव काम है। ये हमारा काम है जो हमने लोगों को स्टोरी वाइज दिखाना है, ये मुश्किल काम होता है। यहाँ पर हमें अपनी फीलिंग्स, यहाँ पर हमने अपने एक्सप्रेशंस, यहाँ पर हमने अपना टैलेंट दिखाना होता है। मतलब आप कहती है कि स्टेज से फिल्म मतलब मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर हमारा पूरा दिन लग जाता है, पूरी रात लग जाती है, तो जाके ये मूवी कामयाब होती है। अगर हम इस मूवी को देख ले, सुबह से हम आए हुए हैं और तो तकरीबन ये 4 बज रहे हैं, अभी तक तकरीबन 1 सीन हुआ है। इतना मेहनत से कि खान साहब काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी जाएगी मूवी। जिस तरह आप देख रहे हैं हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और ये स्ट्रगल ही हम लोगों के काम आती है। एक सीन आप देख चुके हो 120 दफ़ा टेक ओवर हो चुका है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ जाता है कि यार ये इसमें अगर ये चीज़ होता तो बहुत ज़्यादा ऐड होता तो बहुत अच्छा लगता, तो वही चीज़ ज़्यादा बार बार ऐड करते हैं हम लोग। अगर हम देख ले कितनी गर्मी है और एक्टर को पसीना आ रहा है, कोई पनके के पीछे थोड़ा सा रेस्ट मिल के मतलब पनके के आगे आ जाते हैं, इतनी सी गर्मी में इतना काम करके घंटों धूप में खड़ा। ये लोग जो कहते हैं ना, हम लोगों का ये ख्याल होता है कि जो अदाकार लोग होते हैं इनके मज़े होते हैं, इनके ये होते हैं, इनके। जब मैंने इनका काम देखा, इतनी गर्मी में इतनी सख्त मुश्किल काम देखा, तो मुझे तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। बस ये देख सकते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम जैसा कोई काम करके दिखाए तो हम माने। हम जैसा कोई काम करेगा ना तो इवन के वो नहीं टिक सकेगा, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। यार गर्मी है, छोड़ो पीछे क्या करना, बस कर देते हैं, टेक ओवर करा, बस बात ख़त्म। नहीं, हर चीज़ मेहनत मांगती है, हर चीज़ मेहनत मांगती है। हम लोगों ने ना गर्मी देखी, हम लोगों ने ना सर्दी देखी, हम लोगों ने ना दिन देखा, हम लोगों ने ना रात देखी, हम लोगों ने वो स्ट्रगल किया, काम किया। हाँ, वो काम किया। जिस काम पे तुम मेहनत करोगे, दिल से करोगे, सच्चे लगन से करोगे, तो उसमें अल्लाह बरकत लाज़मी डालेगा। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिल्म से आप मुतमईन है कि अच्छी फिल्म होगी? इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी मूवी हमारी, ये वाली बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है इस मूवी में ना। कि मैंने जो फर्स्ट मूवी की थी ना, तो मुझे कंफ्यूजिंग हो रही थी यार कि मैं फर्स्ट मेन हूँ, मैं मेन पे हूँ, मैं क्या रिस्पॉन्स जाएगा, क्या मूवी होगी, क्या चलेगी, क्या किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा, क्योंकि फ़र्स्ट मूवी होती है ना, इसलिए फिर डर तो लगता है यार, फर्स्ट मूवी है, कोई करी तो नहीं है। तो जब मैंने उसका रिस्पॉन्स पूछा, जब मुझे खुद बताया गया, जब मुझे लोग के कॉल्स आई, लोगों ने मुझे बताया कि नहीं मूवी बहुत अच्छी है। इवन कि मैं ईद पर क्या नाम इधर पिंडी स्टेज कर रही थी, तो ईद के दिनों में ही वो मूवी रिलीज़ हुई है, तो मुझे लोग पेशावर से देखने के लिए पिंडी आए और मुझे वहाँ आकर मुबारकबाद दी है कि नहीं आपकी मूवी बहुत सुपर डुपर हिट गई है।
अल्लाह करे ये फ़िल्म हिट हो जाए। अगर ये फ़िल्म हिट हो गई तो पेशावर आओगी लोगों के साथ, मतलब शुक्रिया अदा कर रहे होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर पेशावर वाले बुलाएंगे, हम पेशावर भी ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। गर्मी बहुत, आपका बहुत टाइम ख़राब नहीं करेंगे। कदरमन उदा और इना मुल्तानी चुमको सर खबर है तेरे को डेर ज़्यादा गर्मी दागे मेकअप हम खराबी दे वो जडेरा इंटरव्यू उगदू ना द फिल्म बदमाशी को लेवन तो दागे रिकॉर्डिंग शुरू था सुबह गोरे पगे बैक के रिकॉर्डिंग शुरू डेर ज़्यादा गर्मी में दा डेर ज़्यादा खोली पर मम रागरी बाइम रागरी बस दी रिकॉर्डिंग पते सर रवान दे डेर ज़्यादा कंप्लीट शी आप अलू अख्तर बने साबरीना सरीमा लगी नो इंतज़ार करे।